हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच में बल F लगता है। बोला जा रहा है उन गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में दो गोले हैं इस तरीके से, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। इनके ऊपर इसके ऊपर मान लीजिए आवेश Q1 है और इसके ऊपर आवेश Q2 है। जो इन दोनों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी है इन दोनों के बीच में, वो मान लीजिए कि R है। इस तरीके से अभी के लिए मान लीजिए Q1 और Q2 की प्रकृति समान है, तो दोनों के बीच में स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा इस तरीके से, और दोनों के ऊपर बराबर लगेगा विपरीत दिशा में। तो यहां F का मान लिखा जाएगा। देखिए, जब गोले आवेश होते हैं तो वो दरअसल बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस बल लिख सकते हैं हम K Q1 Q2 भागे R। यहां R का वर्ग, जहां जो K है वो दरअसल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे एप्सिलॉन R। जो एप्सिलॉन R है इसको दरअसल बड़ा K से भी दर्शाते हैं। ये दरअसल है माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता का मान। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि K जो है वो माध्यम पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि K जो है अथवा ER जो है वो माध्यम से माध्यम बदलता रहता है, इसलिए बल भी यहां पे माध्यम पे निर्भर करेगा इन दोनों आवेशों के बीच में। तो इस मुख्य धारणा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखा गया है। तो ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, दोनों गोले समान हैं। दोनों गोले की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r है, इसकी भी और इसकी भी। इन दोनों को दूर रखा गया है r दूरी पर इस तरीके से। दोनों का विभव समान है, इसका भी v विभव है, इसका भी v विभव है। अभी दोनों वायु में रखे हैं, तो वायु के लिए जो k होता है अथवा ER होता है उसका मान लगभग 1 के बराबर होता है। तो अभी इन दोनों के बीच में बल जो लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागे, मान लीजिए इसके ऊपर आवेश Q1 है, इसके ऊपर आवेश Q2 है। विभव बराबर है, दोनों की त्रिज्या भी बराबर ले ली हमने, तो Q1 भी दरअसल आपस में बराबर होंगे Q2 के, इसको Q मान लीजिए। तो ये लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वर्ग भागे R का वर्ग। फिर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि उन गोलों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में डाल दें, दूरी अभी भी उतना है, तो बल कितना हो जाएगा। देखिए, जब आप उनको K परावैद्युतांक वाले माध्यम में डालेंगे तो नया बल जो लगेगा उनके बीच में, मान लीजिए F डैश, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस यहां K आ जाएगा, गुणे Q1 Q2 भागे R का वर्ग, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वर्ग भागे R का वर्ग गुणे 1/K। अब ये पूरा मान है F के बराबर, तो जो नया बल आया F डैश वो दरअसल हो गया F भागे K के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।